दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी जान रहे हैं कि अभी जो है हम लोग बिहार प्राइमरी टीचर का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का जो है प्रैक्टिस सेट 9 का जो है मैथ का वीडियो है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेट 9 का जो है हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि 1 से लेकर 20 तक के टोटल आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो चलिए जो है हम लोग धुआंधार तरीके से जो है शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ जो है इस वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बने रहेंगे। आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत चीज़ सीख करके जाएंगे और मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि एक त्रिभुज के कोण 2x डिग्री, 3x माइनस 8 डिग्री और 5x डिग्री माइनस 12 डिग्री है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या होता है? ये बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? आप बोलोगे 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए पहला कोण मतलब दिया 2x डिग्री प्लस दूसरा कोण दिया 3x माइनस 8 डिग्री और प्लस तीसरा कोण दिया 5x माइनस 12 डिग्री। अब बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है मेरे दोस्त। तो x वाला को जोड़िएगा तो 2 और 3 5 और 5 10x, 10x डिग्री हो गया। अब बराबर इधर देखिए -8 और -12, 12 8 20 होता है माइनस में, -8 -12 तो 12 8 20, तो इधर -20 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 180 डिग्री या प्लस 20 डिग्री। क्या ये लाइन आप लोग को समझ में आया? अब देखिए तो ये हो गया आपको 10x डिग्री बराबर 180 और 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 200 डिग्री। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया मेरे दोस्त? 20 डिग्री। x का मान कितना आ गया? 20 डिग्री। अब आपसे पूछा कि सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो यहाँ देखिए पहला कोण है आपका, पहला कोण है मेरे दोस्त कितना है? 2x, तो 2 गुने 20 कीजिएगा, चूंकि x का मान 20 आया हुआ है तो 20 गुना 40 डिग्री हुआ। दूसरा कोण कितना दिया है? तो दूसरा कोण दिया है आपको 3x माइनस 8, 3x माइनस 8, ठीक है। तो ये 3 गुने 20 और माइनस 8, तो 20 तेईस 60, 60 में से 8 जाएगा तो ये 52 डिग्री हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। और तीसरा कोण जो है, तीसरा कोण क्या दिया हुआ है? तीसरा कोण दिया हुआ है 5x और माइनस 12, तो ये हो जाएगा 5 गुने x का मान 20 और माइनस 12, तो 20 25 100, 100 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 88 डिग्री, 88 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण हो गया, सबसे बड़ा कोण 88 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक सिलेंडर की ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा? देखिए सिलेंडर बेलनाकार होता है, तो यहाँ h दिया हुआ है, h आपको दे दिया कि 14 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, 14 सेंटीमीटर। और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे दिया है कि कितना है? 528। सरफेस एरिया जो है दे दिया आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है दिया कितना? 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना? अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 पाई आर एच, ये 528, ठीक है। देखिए तो ये हो गया आपको 2 पाई का मान 22/7 और आर हमें मालूम नहीं है, एच हो गया आपको, एच हो गया कितना? एच हो गया 14, एच हो गया 14 अब बराबर 528, ठीक है। तो देखिए ये अगर लिखिएगा तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ इस सेंटीमीटर है, तो इस सेंटीमीटर से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ देखिए 14 से कटेगा क्या? 14 या 42, 10 बचेगा, 14 से 98, 14 से नहीं कट रहा। अच्छा 11 से, तो 11 चक 44, 11 चक 44, 6 2 8 हो जाएगा, तो 11 8 88, यहाँ 11 दूना 22 बचेगा, ये 2 दूना 4, 4 से 12 चक 48, ठीक है। और ये 7 दूना कट गया 14, 7 दूना 14, ये 2 से 2 छक 12, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे यहाँ पे। तो r का मान कितना आ गया मेरे दोस्त? 6 आ गया। r का मान कितना हो गया? 6। तो अब आपसे आयतन पूछा है, तो आयतन कितना होता है? आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। तो 22/7, r आया 6, तो 6 गुने 6 और h का मान कितना है? 14, तो ये रहा 14।
और ये सब सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। तो 7 से 7 दूना 14, ठीक है। तो ये हो गया 6 36 दूना 72, अब 72 दूना 144, 144 में 11 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और 4 1 5 1, 1584 सेंटीमीटर क्यूब, 1584 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है, यदि √7 = 2.6 हो तो 5√7 बाई 4√7 माइनस 0.4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए √7 का मान यहाँ बस चिपका देना है और कुछ करना नहीं। तो 5 गुने √7 का मान कितना हो जाएगा 2.6, अब बटा ये 4 और √7 का मान फिर कितना है 2.6 और माइनस 0.4, ठीक है मेरे दोस्त। अब जो है 26 बचे कितना हो जाएगा 6 25 30 के 0 हासिल 3 और 15 10 3 13, ठीक है। ये एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक के बाद दशमलव दे दी। ये देखिए पहले गुना करते हैं तो 26 चौके होता है आपको 25 चौके 100 तो 104, 10.4 हम लिख सकते हैं और माइनस 0.4, इसको गुना कीजिएगा तो 6 24 की 4 हाथ चल दूँगा 4 8 2 10। तो ये देखिए 0.0 के बाद कोई वैल्यू नहीं तो 13 हो गया और नीचे 10.4 में से 0.4 घटेगा तो 10, तो 13/10, तो ऑप्शन 13/10 नहीं है। तो इसको अगर दशमलव में बदलेंगे तो नीचे एक वो लड्डू है तो एक अंक बाद एगो दशमलव पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 1.3। तो 1.3 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि 2 के पावर x बराबर है 4 के पावर y + 1 और 3 के पावर y बराबर है 3 के पावर x - 9, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे दोस्त ये 2 के पावर x है अब बराबर 4 के पावर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर y + 1, तो ये हो जाएगा आपको 2 के पावर x, जब 2 से गुना होगा तो 2 के पावर 2y है ना, 2 से गुना होगा तो ये 2y + 2 हो जाएगा। तो जब बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होगा, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2y + 2, ये मान लीजिए समीकरण आप 1। उसी प्रकार देखिए इसमें तो डायरेक्ट बेस बराबर दिया हुआ है तो पावर को हम बराबर लिख सकते हैं, तो y बराबर लिख सकते हैं कितना x - 9। अब देखिए x का मान, ये वाला जो x का मान आया है ये उठा के अगर इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा y बराबर x के जगह पर हमको क्या पुट करना है 2y + 2, 2y + 2 -9। तो अगर इसको इधर लाते हैं तो ये y बराबर हो जाएगा 2y और 2 में से 9 जाएगा तो -7, तो इस 7 को इधर ले आइए y को उधर कर दीजिए, तो 7 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2y और -y, ठीक है। तो 2y में से y जाएगा तो एक y बचेगा, यानी y बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 7। तो y का मान कितना आ गया 7। तो देखिए y का मान तो इसमें -7 है तो ये गलत हो गया। अब ये दोनों में 7 है। अब इस y का मान जो है आप समीकरण 1 चाहिए 2 कोई में आप रख दो x का मान निकल जाएगा। तो इसी में अगर हम रख देते हैं y के जगह पर अगर 7 रखेंगे तो देखिए हमको समीकरण आया हुआ है कि x बराबर 2y + 2। अगर y का मान अगर हम 7 रखते हैं तो x बराबर 2 ये 7 + 2, तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 + 2, तो 14 2 कितना 16। तो y का x का मान कितना आ गया 16, तो x का मान 16 और y का मान 7, इसमें -16 इस 16, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। x का मान 16 y का मान 7। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 5वां क्वेश्चन, कहता है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा मतलब किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। देखिएगा जैसे सबसे छोटी संख्या अगर लीजिए तो 1 × 2 × 3 × 4, यही होगा 4 क्रमागत संख्या। तो देखिए 4 × 12 12 24, 24 में 24, तो ये 24। अगर इससे आगे लेते हैं 2 × 3 × 4 × 5, 5 × 20 = 60, 60 × 120। तो ये देखिए किससे कटा 24 से, ये भी 24 से कटेगा। तो अब इसके बाद जो भी संख्या लीजिएगा वो हमेशा निश्चित ही 24 से कटेगा ही। तो 4 क्रमागत 4 लगातार मतलब संख्या लीजिए, 4 लगातार संख्या का गुणनफल जो है हमेशा 24 से विभाज्य होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए कहता है कि इसको जो है भिन्न में बदलेंगे तो किस भिन्न के बराबर होगा। बहुत सिंपल सा है, देखिए दशमलव को भूल जाइए, कितना है 56, तो लिख दीजिए। और दशमलव के बाद कितना अंक 1 2 3 4, तो बस 1 पर 4 को लड्डू दे दीजिए। कट रहा है तो काट दीजिए, 8 से कटेगा, 8 से 56, 8 एक दाफे 2 बचा, तो 8 दूना 16, 4 बचेगा, 8 बचे 40, तो कितना आ गया 7/1250। तो 7/1250 जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो 7/1250 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर
समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 7वां क्वेश्चन है कि 4.12 ये 2 पर एक रिंग है को साधारण भिन्न में जो है परिवर्तित करना है, ठीक है ना, भिन्न में बदलना है। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे दशमलव दशमलव को भूल जाइए तो कितना हो जाएगा 412 अब बटा दशमलव के बाद जितने अंकों पर 10 मतलब एक रिंग नहीं है उसके लिए 10, तो एक अंक पर एक रिंग नहीं है तो एक लिख के एगो लड्डू यानी 10 होगा, एक अंक पर एक रिंग है तो उसके लिए 9 आता है। तो बस और एक और चीज़ जैसे इसमें से जो है जैसे 412 लिख दिए, अब 2 पर एक रिंग है इसको कितना पर एक रिंग नहीं है तो 41 पर, तो इसमें से 41 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए 2 में से गया एक में से 11 में से 4 गया 7 4 11, यहाँ बचा 371 अब बटा 10 9 90, 371 बटा 900 है, अलवला के इसको नहीं मार दीजिए 900 है, नभी हमको चाहिए तो इसको अगर भाग दीजिएगा तो 9 चक 36 4 पूर्णांक 9 चक 36 मतलब 360 हो जाएगा, तो 11 बटा 90, ये 4 पूर्णांक 11 बटा 90 हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे दशमलव के बाद इधर जो रहता है दशमलव से पहले इसको जैसे पूर्णांक में लिख सकते हैं, इसके बाद इसको देखिए जैसे कितना है दशमलव के बाद तो 12 है, अब जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाइए, एक घटा दीजिए, रेकरिंग वाला के लिए 9 बिना रेकरिंग वाला के लिए 10, तो ये 4 पूर्णांक 12 में से किया तो ये 11 हो गया 10 9 90, तो ऐसे भी डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 6 माही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज करके गणना किए जाने पर 18,500 रुपये की राशि पर 40% वार्षिक दर पर 18 माह का जो है ब्याज क्या होगा। देखिए 18 माह, तो यहाँ से देखिए पी जो है मूलधन कितना है तो 18,500, अच्छा समझिएगा, और दर जो है 40% है, लेकिन छमाही है तो जो छमाही वाला में दर में जो होता है 2 से भाग हो जाता है, और समय में जो साल में अगर दिया हुआ है तो उसमें 2 से गुना हो जाता है, तो यहाँ रेट जो है 40/2 करेंगे तो 20% हो जाएगा, ठीक है। और टाइम जो है 18 माह है, 18 माह मतलब 1.5 साल, 3/2, तो 3/2 में जब 2 से गुना करेंगे, 3/2 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2 से 2 कट के कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब 3 को छमाही लगेगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है सो सक्सेसिव होता है, तो 20% को अगर फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 20 25 100 1/5 होगा, ठीक है, 1/5, तो 1/5 का मतलब है कि अगर 5 रुपया दिए हुए हैं किसी को तो 1 रुपया वो ब्याज देगा, यानी कुल मिला के पैसा कितना देगा 6 का। क्या बार ऐसा करना है 3 बार, 3 साल, तो 5 से 6 5 से 100 5 से 6, ये जब गुना की जाए तो ये 125 हो गया, इधर 216, यानी कि अगर मूलधन 125 है तो मिश्रधन कितना होगा 216, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि मूलधन 125 नहीं है, कितना है एक मतलब 18,500 है, कितना है 18,500, इससे क्या गुना ज़्यादा है, तो देखिए अगर भाग लगाइएगा तो 25 40 125 से भाग लगाना है आपको 18,500, अगर एक दफ़े लगाते हैं तो 0 8 6 कैंसिल ऊपर से है ना, तो 125 चौके 125 चौके तो 500 हुआ, ठीक है, ये 8 में से 2 गया 6, 18,500, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो देखिए हमको ब्याज अगर इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो रहा है, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 2 ने 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ बचा 1, 91 यूनिट का मान निकालना है। तो अच्छा से बात समझिएगा, इधर मैं करता हूँ कि अगर 125 यूनिट का मान जो है कितना है 18,500 है, 18,500 है, तो हमको 91 यूनिट का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा 18,500 अब बटा 125 अब गुने कितना गुने हो जाएगा गुने में ये 191 कितना हो गया 91, ठीक है, कटेगा कटेगा ये 5 से काटिए, 5 दूना 10 50 25, ये 5 से 5 दिए 15, 5 7 35 डबल 0 है ना, फिर ये 25 से कटेगा, 25 चौके 100 होता है, तो 37 चौके कितना हो जाएगा 25 चौके 100 में 4 था 37 में 37 चौके 7 चौके 28 के 8 हासिल 2 और 4 ते 12 2 14, ये 148 दफ़े कट जाएगा, है ना 148, ठीक है मेरे दोस्त। 148 में जब 91 से आप गुना करेंगे तो ये 148 ही रहेगा, 9 72 के 2 हासिल 7 और 9 72 के 2 हासिल 7, 9 चक 36, 36 2 38 हासिल 3 और 9 3 12, तो ये 8 4 2 6 8 1 9 12 968 12, कुछ गड़बड़ हुआ,
148 में गुना करना है आपको 91 से। तो ये तो 148 हुआ, 1 से गुना होकर 9 अठे 72 के 2 हासिल 7 होगा, और 9 चक 36 और 7 43 हासिल 4 और 9 4 13। तो ये 8 4 2 6 3 1 4 और ये 13,468 13,468 जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, नवा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका यदि दुकानदार जो है ना उसका अंकित मूल्य 80 रुपये 5% के जो है क्रमागत छूट देता है, ठीक है ना, 5% की 2 क्रमागत छूट देता है, ठीक है, यहाँ 2 छूट गया, 2 क्रमागत छूट देता है, तो उसका जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए तो 80 रुपया अंकित मूल्य है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपको, 80 रुपया जो है अंकित मूल्य है, इस पर 5% की छूट दिया जाता है। तो 5% अगर कोई भी अपने आप में 100% है, 5% छूट देने का मतलब 95% में बिक रहा है, तो 95/100 और गुने 95/100, बस हो गया। काट सकते हैं, 19 × 5 = 95, 20 × 5 = 100, 19 × 5 = 95, 20 × 5 = 100, 20 × 4 = 80, ठीक है। और ये 2 दूना 4, 10 दूना 20, हालांकि ये 2 कट सकता है लेकिन नहीं काटेंगे। 19 में 19 से गुना करेंगे तो 19 का स्क्वायर होता है 361, कितना होता है, ये जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 2 गुने 19 के 19 तो 361, अब बटा 10 है, फिर गुना कीजिएगा तो ये 2 6 दूना 12 के 2 हाथ से ले 3 दूना 6 1 7, अब बटा 10 है। तो एक लड्डू है, मतलब 10 से भाग देने के बाद एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, यानी कि 72.5, 2 है तो 2 72.2, यानी कि 72.20 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक वस्तु पर एक निश्चित मूल्य पर, एक वस्तु जो एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे इस कीमत का 60% पर बेच दिया जाता तो 35% की हानि होती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे दोस्त, मान लीजिए कि निश्चित मूल्य 100 रुपया है, कितना माने हमने 100 रुपया, ठीक है। अब 100 रुपया है तो इसका 60% 60 रुपया हो, 60% तो 60 रुपया होगा। तो यहाँ से अगर हम सीपी निकालना चाहे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य होता है क्या, क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुने 100 और नीचे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कि विक्रय मूल्य जैसे 100 का कहता है कि 60% पर बेच दिया जाता था, 100 का 60% 60 ना होगा, तो ये 60 गुने 100 और कितना है 35% की हानि होती है, तो हानि में माइनस करेंगे, तो 100 में से 35 जब माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 65 होगा। अब काट दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 12 × 5 = 60 और 13 × 5 = 65, 12 में 100 से गुना होगा तो ये हो गया 1200/13, 1200/13 क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, क्या आ गया, क्रय मूल्य। तो अब हम लाभ निकाल लेते हैं, उसके बाद में लाभ प्रतिशत निकलेगा, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य पहले हम कितना में बेच रहे थे 100 रुपया में, और क्रय मूल्य कितना है तो 1200/13, ये जब भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो एलसीएम 13 आएगा, तो 13 में 100 से तो 1300 होगा, और माइनस ये 1200 होगा, तो बराबर 100/13 हो गया, ये लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा मेरे दोस्त, लाभ गुने 100, यानी कि ये इधर कर देता हूँ, लाभ प्रतिशत जो है आपका हो जाएगा लाभ गुने 100, यानी कि 100/13 गुने 100, लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 1200/13, 1200/13, 1200/13, ठीक है। ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, और ये 100 से 100 भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना, मतलब 2 लड्डू से 2 लड्डू, तो कितना बचा 100/12, 100/12। इसको जब करिएगा काटिएगा और तो कटेगा 4 से 25 चौके 100, 4 से 4 × 12, तो 25/3 आया। 25/3 का मतलब कि 8 × 3 = 24, 8.1/3, 8.1/3%, क्या ये सब दिखाई दे रहा है, 8.1/3%, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 11वां क्वेश्चन है आपका कि एक काम को करने में PQRS की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3:5:4 है। तो किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक वेतन अगर 4200 रुपये है तो किसे सबसे ज़्यादा राशि मिली और कितनी। देखिए जब भी आपको काम मतलब अगर कुछ पारिश्रमिक दिया जा रहा है यानी कि खर्चा जो है, तो खर्चा जो है मतलब
जो व्यक्ति जो काम किया है उसकी क्षमता का जो अनुपात है उसी अनुपात में जो है वो पैसा बढ़ता है, ठीक है ना। और जो जितना दिन काम किया उसको क्षमता में जो है गुना कर दीजिए, उसके अनुपात में जो है पैसा बढ़ता है। तो यहाँ तो दिन नहीं दिया हुआ है, यानी सब समान दिन मानिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा काम कौन किया है, ये 5 यूनिट तक सबसे ज़्यादा काम यही किया होगा, यानी कौन किया है, आर है, PQRS है, तो ये आर का है, तो आर सबसे ज़्यादा दिन काम किया। कितना इसको पैसा मिलेगा, मतलब आर को सबसे ज़्यादा राशि मिलेगा कितना, तो 5 राशि मिला है कितना में, तो सबको जोड़िए, 5 4 9 9 3 12 13 14, तो 14 टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो 14 अनुपात है, 14 अनुपात बराबर है कितना, 4200। तो अगर 14 अनुपात के मान है 4200, तो 14 तिया 42, यानी 1 अनुपात के मान आ गया कितना, 300। तो हमको किसका मान निकालना है, 5 अनुपात, तो 5 अनुपात के 5 गुने 300 हो जाएगा, यानी कि 1500। तो किसको ज़्यादा राशि मिली है, आर को, कितना मिला, तो 1500, आर 1500, ठीक है ना, आर 2000 है, आर 1500, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, विमल ने फ्रेंच में 80 में से 76 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 94 अंक, स्पेनिश में 70 में से 50 अंक और जापानी में जो है 50 में से 47 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना प्रतिशत है। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो ये प्रथम सेट का ही प्रथम क्वेश्चन है, ये रिपीटेशन है, मतलब फिर से ये रिपीट हो गया, पिछले सेट का ही क्वेश्चन है। तो हमको अगर जैसे कि प्रतिशत निकालना होता है तो क्या करेंगे, हम जो है जितना प्राप्त अंक किया है उसको ऊपर, टोटल नीचे, गुने 100 कर देंगे बस। तो कितना प्रतिशत, प्रतिशत बराबर हो जाएगा, देखिए ये 80 में से कितना लाया, 76 लाया, प्लस 100 में से कितना लाया, 94, प्लस 70 में से कितना लाया, 50, और जापानी में 47, और टोटल नंबर कितना है, तो ये जो है फ्रेंच 80 नंबर के था, अंग्रेजी 100 नंबर के था, है ना, और ये जो है 70 नंबर के था, और ये जो है आपको 50 नंबर के था। अब गुने क्या कर देना है, 100 कर देना, बस कहानी खत्म। ये देखिए 7 और 4 11 और 6 17, यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे दोस्त, 17 के साथ हासिल 1, 5 5 10, 10 9 19, 19 7, 19 और 7 हो गया आपको 26, और नीचे हो गया, आप देखोगे तो ये तो 0 0 0 है, 7 5 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 7 5 12, 12 8 20, 20 और 10 30, यानी कितना हो जाएगा 300, अगुनी कितना 100। ये डबल लड्डू से डबल लड्डू कैंसिल हो गया, 3 से काटोगे, 3 अठे 24, 2 बचेगा, 3 मा 27, यानी कितना आ गया 89% जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कितना 89%, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 13वां क्वेश्चन है, कहता है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम जो है 8777 और एचसीएफ 1 है। देखिए मेरे दोस्त, कितने लोग जो है जल्दीबाजी में सोचेंगे कि अच्छा संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल जो हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल जो हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी कि एलसीएम कितना दिया हुआ है 8777 गुने एचसीएफ 1, यानी कि 8777 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ लोग जल्दबाजी में इसको मार देंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो फार्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का जो है संख्याओं का गुणनफल, अब बताइए एचसीएफ, मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये मात्र दो संख्याओं के लिए होता है, मतलब जब दो संख्या की चर्चा रहे तब। क्या इसमें कहीं भी लिखा है, अगर यहीं पे क्वेश्चन में रहता है कि उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम 8777 और एचसीएफ 1 हो, तब ये फार्मूला लगता और आंसर इसका ए आता। लेकिन यहाँ नहीं दिया है कि कितनी संख्याएं हैं, तो इसलिए इसका जवाब ये करना जो है गलत होगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। और यदि यहाँ पे 2 लग जाता है कि उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसका एलसीएम जो है 8777 और एचसीएफ 1 है, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि 14 नंबर है, हल कीजिए, ये दिख रहा होगा, इसको हल करना है। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का सोल्यूशन सॉल्व किया जाता है। तो ये 8 गुने 1/2 है, तो 1/2 मतलब हाफ, तो इससे गुना होगा, ये 2 चौके 8, 4 से कट जाएगा, यानी कि इसको ही पूरा को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से 4 आएगा। ठीक है ना, पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 4। आई 6 में से 4 जाएगा, ये माइनस लगा हुआ है, तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 होगा। आई फिर 2 में 3 से गुना होगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी 4 - 6 हो जाएगा, 4 - 6, और 4 में से 6 घटेगा तो -2 हो जाएगा, -2 गुना में, ठीक है ना, तो 18 दूना 36, तो -36 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, +36 नहीं -36, इसलिए इसका भी
जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। तो उम्मीद करता है कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाथ में दोस्त देखेंगे कि समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 80 रुपया है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो, है ना, ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो राशि क्या है, यानी कि मूलधन पूछ रहा है। ये बहुत बार अभी तक सेट में आ चुका है, मैंने पीछे सेट में जो है बहुत बार अभी तक करवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो आपको जो है कितना हो जाएगा मूलधन, इसके लिए जो है हमने 2 साल के लिए, क्योंकि 2 वर्ष दिया हुआ है तो 2 साल के लिए जो हमने क्या ट्रिक बताया कि डिफरेंस बराबर CI/SI का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर जो होता है P और R/100 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। डिफरेंस यहाँ कितना दिया हुआ है 80, P हमें मालूम नहीं है, R कितना है 4/100, ये स्क्वायर, ठीक है। ये 4 से काटोगे तो 2500 के 100 कट जाएगा, तो ये हो गया आपको 80 बराबर P, 1 का स्क्वायर तो 1, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है ना। ये हो गया। अब 625 इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये 80 गुने 625 हो गया P का मान। ये लड्डू रहने दीजिए। 8 पर 40 का शून्य हासिल 4, 8 गुना 16 4 20 हासिल 2, 8 6 48 2 50, एगो लड्डू जो था से रख दीजिए, यानी P का मान कितना आ गया 50,000। मूलधन कितना है मेरे दोस्त 50,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 2x + ky बराबर 3 और x - hy बराबर 2 का हल जो है x बराबर 1 और y बराबर 3 हो तो h और k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि x बराबर 1 है, y बराबर 3 है, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कीजिए। जब x बराबर 1 रखिएगा तो 2 का 2 हो जाएगा, अब प्लस y का मान जब 3 रखिएगा तो 3 में k से गुना होगा तो 3y हो जाएगा, बराबर कितना 3। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3y बराबर हो गया 3 - 2, तो y बराबर हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, ये जो गुना में से इधर आएगा ऐसे भाग में, तो y का मान 1/3 आ गया, ठीक है। y का मान, सॉरी y नहीं, मेरे कहने का मतलब है k, y का तो मैंने वैल्यू पुट किया है, y बराबर 3 रखा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 3k, तो k का मान आ गया 1/3। देखिए 1/3 इसमें भी है, ये तो होगा नहीं, और ये भी -1/3 है तो होगा नहीं। चलिए अब इसका मान निकाल लेते हैं। अब जो है फिर ये वैल्यू जो इसमें दूसरा समीकरण में रखिए, तो x बराबर 1 रखना है तो 1 हो जाएगा, h y का मान 3 रखना है तो 3h हो जाएगा, 3h अब बराबर कितना 2, ठीक है। तो इसको इधर ले आइए, तो 1 - 2 बराबर ये हो गया 3h, तो 1 में से 2 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो h का मान हो जाएगा -1/3। तो h का मान हो गया -1/3 और k का मान 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 17वां क्वेश्चन है कि 4/5 में कितना जोड़ने पर प्राप्त परिणाम जो है 5/4 के बराबर होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे ही कराया है, जैसे 4/5 है, इसमें कितना जोड़ मालूम नहीं थी, x मान लीजिए, क्या प्राप्त हो रहा है 5/4। चलिए इधर ये जोड़ में है, उधर जाएगा तो घटाव में हो जाएगा, यानी x बराबर जो है 5/4 -4/5। अब भिन्न के जोड़ तो कर ही लोगे, 4 5 का एलसीएम हो जाएगा 20, 4 × 25 तो 50 25, 5 × 20 तो 4 × 16, 25 में से 16 जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और 20, तो 9/20 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, 10/3 का मतलब कि 3 × 9 यानी कि 3 × 1/3, तो 10/3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको चाहे तो आप x करके बना भी सकते हो, लेकिन वही द्विघात समीकरण आ जाएगा, फिर उसको तोड़ना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि इसको ऑप्शन से कर लीजिए, जैसे 1/3 है, इसका व्युत्क्रम कीजिएगा, व्युत्क्रम का मतलब उलट देना, अंश को हर और हर को अंश बना देना, तो इसका जब व्युत्क्रम कीजिएगा तो 3/1 हो जाएगा, यानी 3, तो 3 में 1/3 जोड़िएगा तो यही ना आएगा 3 × 1/3, तो ये भी हो सकता है। ये देखिए फिर 3 है, इसमें इसका व्युत्क्रम करिएगा तो व्युत्क्रम मतलब 1/3 हो जाएगा, तो ये भी आपको 3 × 1/3 दे देगा, यानी कि 10/3, ये भी हो जाएगा। तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 5 तो 5 प्लस 1 जब 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 1/5, 50 25 से 26/5 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ये 1/3 भी आंसर हो रहा है और 3 भी हो रहा है, यानी कि दोनों आंसर हो सकता है कि या तो 1/3 या 3, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में 1 से अधिक, ठीक है। तो आशा करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए 19वां क्वेश्चन है, कहता है रामू 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि उसे आने और जाने में कुल 5 घंटा का समय लगता है
तो उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए मेरे दोस्त, जब भी आपको आने का चाल और जाने का चाल दिया हुआ हो और आने जाने में कुल समय दिया हुआ हो, तो दूरी निकालने का एक फॉर्मूला याद रखेंगे। दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का योगफल, चालों का योगफल गुणे समय, बस। तो उस हिसाब से देखिए चालों का गुणनफल कितना, 2 और 3 चाल है, तो 2 गुने 3 बटा चालों का योगफल, तो 2 और 3 हो जाएगा 5, गुणे समय अंतराल, समय कितना लग रहा है 5 घंटा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई 6, तो 6 किलोमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6 किलोमीटर। ऑप्शन में तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो 6 किलोमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 432 का 1/6वां भाग 216 के 3/4वें भाग से कितना कम है। ई कम है, ई ज़्यादा है, तो इसको में से इसको घटा देंगे, तो 216 का के मतलब गुना 3/4 माइनस कर देते हैं 432 का के मतलब गुना 1/6, बस हो गया, कहानी खत्म। 4 पचे 20 है ना, और 4 चक 16, तो 54 तिहाई 50 तिहाई 150, 4 तिहाई 12, यानी कि 162 हो जाएगा। अब माइनस ये जब काटिएगा 6 से, तो 6 सते 42 है ना, 6 सते 42, एक बचेगा, तो 6 दूना 12, 72 आएगा। 2 में से 2 जाएगा 0, 6 में से 7 में 16 में से 7 गया तो 90, तो 90 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे दोस्त, 90। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो आज आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, कम से कम इसे एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं आज और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।